परवरदिगार रोज़े महशर जब सारे नबी और मुरसल और मलाइका इकट्ठे हों तो तू गवाही देना कि अली ने तेरी इबादत में कभी कोताही नहीं की। ओहो, आज वो हस्ती नहीं रही जिसकी पैदाइश खाने खुदा में हुई। रिवायत के मुताबिक जिसने पैदाइश के बाद उस वक्त तक आंखें नहीं खोली जब तक रसूलुल्लाह की आगोश में नहीं आए। इस दुनिया में पहली नज़र रसूलुल्लाह के चेहरे की ज़ियारत करके की। आज वो हस्ती नहीं रही जिसकी तरबियत, हिदायत और परवरिश खाने रिसालत में हुई। आज वो हस्ती नहीं रही जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी बुतों की पूजा नहीं की। आज वो हस्ती नहीं रही जो सबसे पहले ईमान लाए। आज वो हस्ती नहीं रही जो अपने बचपन से लेकर रसूलुल्लाह की रहलत तक रसूलुल्लाह के साथ रहे और मददगार रहे। दावत ज़ुलाशेरा पे जब नबी ने अपने रिश्तेदारों को दावत तौहीद दी और मदद के लिए साथ मांगा तो उस टाइम हज़रत अली खड़े हुए और कहने लगे, या रसूल अल्लाह, गो कि मैं कम सन हूँ, मेरी पिंडलियाँ कमज़ोर हैं, लेकिन मैं आपका साथी और मददगार रहूँगा। मौलाए कायनात बचपन से जवानी तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। मुशरिकीन की तकलीफ़ें और साजिशें हद से बढ़ने लगी। नबी पाक के कत्ल के मंसूबे बनाने लगे। हुक्म यज़दां हुआ, ऐ नबी हिजरत कीजिए। नबी ने अली को कहा कि आप मेरी जगह मेरे बिस्तर पे लेट जाएं। तो मौला अली ने पूछा, या रसूलल्लाह, क्या मेरे सोने से आपकी जान बच जाएगी? फरमाया, हाँ अली। बाद में अली ने कहा, बिस्तर रसूल पे जो नींद मुझे आई है, मुझे आज तक पहले कभी ऐसी नींद नहीं आई थी। सुबह उठे, अमानतें वापस की। नबी की उल्फत और मोहब्बत इतनी थी कि मदीने के बाहर रुक गए कि हम अली का इंतज़ार कर रहे हैं। जब रसूलुल्लाह के पास पहुँचे तो उनके पैर ज़ख्मी थे। आपने हाथ फेरा और दुआ दी, लुआब दहन लगाया तो आपके पाँव बिल्कुल ठीक हो गए। आज वो हस्ती नहीं रही जिसके बारे में नबी ने फरमाया, ना मदीनतुल इल्म वाली व बाबुहा। यही वजह थी कि मिंबर कूफा पे बैठ के मौला अली कहते, पूछो मेरे से जो पूछना है, मैं ज़मीन से ज़्यादा आसमान के रास्ते जानता हूँ। आज वो हस्ती नहीं रही जिसके बारे में नबी ने फरमाया, अली मुझसे है, मैं अली से हूँ। आज वो हस्ती शहीद हो गई जिसके बारे में नबी रहमत ने फरमाया, मेरी उम्मत में सबसे बदबख्त इंसान वो होगा जो ऐ अली तेरे सर के खून से तेरी दाढ़ी को रंग देगा। आज वो हस्ती शहीद हो गई जिसके बारे में नबी ने कहा था, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। आज वो शख्स नहीं रहा जिसके बारे में मेरे नबी ने फरमाया, अली से मोहब्बत नहीं रख सकता मगर मोमिन, और अली से बुग़्ज़ और दुश्मनी नहीं रख सकता मगर मुनाफिक। आज वो हस्ती शहीद हो गई जिसके बारे में नबी ने कहा था कि अली हक़ के साथ है और हक़ अली के साथ है। फिर हाथ उठा के दुआ की, अल्लाह हक़ को उस तरफ मोड़ दे जिस तरफ अली हो। आज वो हस्ती नहीं रही जिसके बारे में नबी ने कहा था, कल उस मर्द को झंडा दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसका रसूल भी उससे मोहब्बत करता है। अल्लाह उसके हाथ पे खैबर फतह करेगा, इसीलिए आपको खैबर शिकन भी कहा जाता है। आज वो हस्ती नहीं रही। ग़ज़वा तबूक पे मदीने में छोड़ा तो आप रोने लगे। फरमाया, या रसूल अल्लाह, क्या मुझे औरतों और बच्चों में छोड़ के जा रहे हैं? तब मेरे नबी ने कहा, या अली, क्या तुम इससे खुश नहीं हो कि तुम्हारी निस्बत मुझसे वैसी है जैसे हारून की मूसा से है, मगर ला नबी आबादी। आज वो हस्ती नहीं रही जिसके बारे में मेरे नबी ने कहा था, ऐ अल्लाह, उस शख्स से मोहब्बत रख जो अली से मोहब्बत रखे और उस शख्स से दुश्मनी रख जो अली से दुश्मनी रखे। आज वो हस्ती शहीद हो गई जिसने ग़ज़वा खंदक पे नबी की आवाज़ पे लब्बैक कहा जब सारे खामोश थे। में कुफार के सबसे बड़े पहलवान को एक ज़रब से ढेर कर दिया जिसके बारे में मेरे नबी ने कहा था, अली की ज़रब तमाम इंस व जिन की इबादत से अफजल है। आज वो हस्ती नहीं रही जिसके बारे में मेरे नबी ने कहा था,
میں اولاد آدم کا سردار ہوں اور علی عرب کے سردار ہیں۔ آج وہ ہستی نہیں رہی جس نے غزوہ حنین اور غزوہ احد میں نبی کا دفاع کیا۔ آج وہ ہستی نہیں رہی جو فاتح خیبر شکن، فاتح و خندق و حنین، آج وہ ہستی نہیں رہی۔ آج وہ ہستی نہیں رہی جس کے بارے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے۔ آج وہ ہستی نہیں رہی جس کے بارے میں ام المومنین حضرت عائشہ نے کہا تھا کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ آج وہ ہستی نہیں رہی جس کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے۔ آج وہ ہستی نہ رہی جس نے کہا کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے مگر ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ آج وہ ہستی نہ رہی جس کی خلافت میں کوفے کی گلیوں میں جب ایک یہودی بھیک مانگ رہا تھا تو پوچھا کیوں بھیک مانگ رہے ہو؟ کہنے لگے یا علی جب جوان تھا تو قوت تھی تو کما لیتا تھا، اب بوڑھا ہو گیا ہوں تو طاقت نہیں رہی، اسی لیے تو حکم دیا کہ اس کی ضروریات مال غنیمت سے پوری کی جائیں۔ فرمانے لگے امیر المومنین یہ تو یہودی ہے۔ فرمایا سب سے پہلے انسان ہے اور اس کی ضروریات پوری کرنا اور اس کے لیے وظیفہ مقرر کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ لاکھوں کروڑوں سلام امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ پر۔